उसके पिछवाड़े में चूल थी कि यार ये मशीनें काम कैसे करती है। जो जानने के लिए वो एक मशीन ऑपरेटर से पूछता है, यार उस तरफ से आलू डलते हैं, इस तरफ से सोना निकलता है, भला ये कैसे होता है, बताएगा तू मुझे। वो कहता है, साले तू साफ सफाई करने वाला है ना, तो उससे ज्यादा ऊपर जाने की सोच भी मत, अपना काम कर, दिमाग मत चाट। अब उस चोदू ऑपरेटर को कहाँ पता था कि ये गैंगस्टर बंदा है, पिछवाड़े में पहिया पीतल भर देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बस अपनी जाबड़ी भींचकर चुप लगा जाता है। जिसके बाद एक दिन उसे एक मशीन इंजीनियर मिलता है जिसका नाम है लाल बादशाह, जिसके सामने वो मशीनों को जानने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। अब लाल बादशाह एक पुराना खिलाड़ी था जो उसका चेहरा देखते ही समझ जाता है कि उसमें कुछ करने की इच्छा है, तो वो उसे मशीनों की सारी जानकारी देने का मन बना लेता है। आगे रोज राका पचरंगा पहले प्लांट की साफ सफाई करता है, मशीनें साफ करता है, जिसके बाद वो लाल बादशाह से मशीनें काम कैसे करती है, प्रेशर गेज का क्या मतलब होता है, चिप्स कितने टेम्परेचर पर पकती है, पकने के बाद उन्हें रोलर में गोल गोल क्यों घुमाया जाता है, तुरंत पैक क्यों नहीं किया जाता, पूछता है। जो सब लाल बादशाह उसको बड़ी ही बारीकी से समझाता है। राका पचरंगा पेप्सिको के सीईओ रोजर एनरिको के जैसा बनना चाहता था, जो पेप्सिको कंपनी को भी चलाता है और फ्रीटो ले कंपनी को भी चलाता है। और यही वो शख्स है जिसकी मार्केट स्ट्रेटेजी की वजह से कोका कोला लगभग 100 साल पीछे चली गई। अब अपने सीईओ के जैसा बनने के लिए वो दबाकर मशीनों का ज्ञान प्राप्त करता है ताकि उसे जीवन में तरक्की मिल पाए, जिसके लिए वो घर भी बहुत कम जाता है और टाइम से पहले ही काम पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी मिलता है। जो सब ऐसे ही लगभग साल भर तक चलता रहता है और फिर सन 1984 में देश को महामंदी का सामना करना पड़ता है। फिर साल 1985 आती है, फिर 1986 आती है, फिर 1987 आती है, फिर 1988 आती है, फिर 1989 आती है, फिर 1990 आती है और फिर 1991 भी आती है। पर साली महामंदी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते फ्रीटो ले को अपने ज्यादातर एम्प्लॉइज को शॉर्ट नोटिस पर वहां से भगाना पड़ा। पर राका पचरंगा किसी तरह से अपनी नौकरी बचाकर रखने में कामयाब रहता है, जो पिछले 8 सालों से साफ सफाई का काम कर रहा है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी तो उसे प्रमोट किया जाएगा मशीन ऑपरेटर के रूप में। पर ये होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि सभी की नौकरी के घंटे कम कर दिए गए थे। ओवर टाइम की बात तो छोड़ ही दो। राका पचरंगा अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए फ्री में एक्स्ट्रा काम भी करता है, जिसमें वो देखता है कि मार्केट में मैक्सिकन लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रीटो ले जो प्रोडक्ट बना रही थी वो सिर्फ गोरे लोगों को अच्छे लगते थे, मैक्सिकन लोगों को नहीं। यहाँ अपनी जॉइंट वेंचर कंपनी को डूबता देख सीईओ एक वीडियो बनवाता है, जिसमें वो सभी को उसकी तरह सोचने के लिए बोलता है, अपने नए नए आइडियाज को कंपनी के साथ शेयर करने के लिए बोलता है। जिस वीडियो को एक इकलौता राका पचरंगा शुरू से लेकर आखिर तक देखता है, जिसमें सीईओ की बात सुनकर उसे ये एहसास होता है कि यही वो मौका है, यही वो समय है जिसमें उसे कुछ करके दिखाना है। एक दिन की बात है, जब वो अपने बच्चों के साथ मसालेदार भुट्टे खा रहा था, तब उसका छोटा वाला बेटा कहता है, पापा ये तो बहुत तीखा है, मुंह जल गया। वो कहता है, ठीक है फिर मत खा, रहने दे। बेटा कहता है, नहीं खाऊंगा, ये अच्छे वाला तीखा है। जो सुनकर उसकी सातों की 7 इंद्रियां एक साथ काम करती है और वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, तो पाता है कि साला मैक्सिकन लोगों को हर चीज में तीखा खाना पसंद है, हर चीज मसालेदार खानी पसंद है। जिस पर वो फटाफट घर पहुंचता है और अपनी जाने मन से कहता है, मुझे एक नया नुस्खा चाहिए जिसमें मैं एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगा और लोगों की नौकरियां बचा पाऊंगा। वो कहती है, छोड़ ना यार, तू ये क्या बकवास करने में लगा है, दूसरी नौकरी ढूंढ ले जिसमें तुझे फुल टाइम काम करने को मिले। वो कहता है, क्या मजाक कर रही है यार, तुम्हें साफ सफाई का काम छोड़कर दूसरी जगह साफ सफाई का काम करूं, कोई तुक बनता है इस बात का, बता। आगे वो अपने काम पर पहुंचता है और लाल बादशाह को अपने विचार के बारे में बताता है। जो उसे अच्छा लगता है तो वो खाना पन्नियों में पैक करके दे देता है, ताकि राका पचरंगा उन पर एक्सपेरिमेंट कर पाए। जिसके लिए वो कई सारे मसाले खरीदता है, सूखी मिर्च, लाल मिर्च, पहाड़ी मिर्च, समुद्री मिर्च, चूतिया मिर्च, जली जली मिर्च, शिमला मिर्च, पीली मिर्च, बैंगनी मिर्च, सफेद मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, जीरा, दालचीनी, सागवान के पत्ते, मूली के पत्ते, खीरे के पत्ते, टमाटर के पत्ते, सरसों का तेल, आकड़े का तेल, अरंडी का तेल, चमेली का तेल, सांडे का तेल, हर टाइप के मसाले, हर टाइप की सब्जियां, हर टाइप का तेल ट्राई करता है। जिसको वो अपने बच्चे को खिलाकर पूछता है, बता कैसा लग रहा है स्वाद। वो कहता है, पापा ये तो तीखा है। राका पचरंगा पूछता है, कौन से वाला तीखा, अच्छे वाला तीखा या बवासीर वाला तीखा। वो कहता है, बवासीर वाला तीखा। उधर फ्रीटो ले की टीम भी इसी आइडिया पर काम कर रही थी, जिसमें उनके पास कोई भी असली मसाले नहीं थे, बस वो केमिकल लोचा करने में लगे थे। यहाँ एक दिन अथक कोशिशों के बाद, सही मसाला सही मात्रा में डालने के बाद वो एक ऐसा सैंपल तैयार कर लेता है जो उसके बेटे को तीखा तो लगता है पर अच्छे वाला तीखा, जिससे राका खुश हो जाता है कि अब मसाला मार्केट की फाड़ के रख दूंगा, और चौड़ा होकर कंपनी पहुंचता है। जहां वो प्लांट मैनेजर से कहता है, ओए सुन बे, मेरे पास मसालेदार एक बढ़िया स्नैक्स है जो साला सब कुछ बदल देगा, मार्केट की मार्केट साइड में फेंक देगा, इसीलिए मेरी सीईओ से बात करवा। मैनेजर कहता है, अच्छा मैं उसके पास कॉल करूं और कहूं कि हमारा जो सफाई वाला है, जो शौचालय साफ करता है, उसके पास एक बढ़िया आइडिया है जिससे हमारी कंपनी हवा में उड़ने लगेगी। ये कहूं क्या मैं उसको? साले अनपढ़, नया प्रोडक्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, तब जाकर एक नया प्रोडक्ट बनता है। चुपचाप निकल ले यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। जिस पर सबके जाने के बाद वो प्लांट मैनेजर के ऑफिस में जाता है और लेटर हेड से सीईओ के नंबर निकालकर अगले दिन उस पर कॉल करता है। जो कॉल सेक्रेटरी पिक करती है, जिससे वो कहता है, सुन मैं बोल रहा हूँ राका पचरंगा, मेरी अपने बाप से बात करवा। वो पूछती है, सर आप कौन से देश के राष्ट्रपति बोल रहे हो? राका कहता है, साली मैं तुम्हारे कैलिफोर्निया वाले प्लांट में काम करता हूँ, मेरे पास एक गजब का आइडिया है जो इस कंपनी को डूबने से बचा सकता है, लोगों की जाती नौकरी को बचा सकता है, उनके घरों को बचा सकता है, प्लीज एक बार बात करवा दे यार।
जो बात सेक्रेटरी को अजीब तो लगती है, पर उसकी भावनाओं को, उसकी मेहनत को समझते हुए वो सीईओ के पास कॉल ट्रांसफर कर देती है, जिससे राका पचरंगा पहले तो कॉल पिक करने के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है मैं एक मैक्सिकन हूँ जिस पर मुझे गर्व भी है और इस देश में हम बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और हमें तीखा खाना बहुत पसंद है। खाना जितना ज्यादा तीखा और मसालेदार होगा हम उसे उतना ही खरीदेंगे, उतने ही पैसे देंगे। इसीलिए मैंने खुद का एक मसाला बनाया है जो हमारी फैक्ट्री को बचा लेगा, हमारी नौकरियां बचा लेगा। अब रोजर एनरिको उसकी बातों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहा था, पर जब राका उसे बताता है कि मैंने आपकी बनाई पूरी वीडियो देखी जिसमें आपने कहा था कि सीईओ की तरह सोचो, मेरी तरह सोचो, तब मैंने ये करने का फैसला किया और मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला सचमुच गजब का है। जो सुनकर वो उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है, फटाफट मेरे पास अपना सैंपल भेज दे, जिसको राका अगले दिन पेटी में पैक करके हेड ऑफिस भिजवा देता है, जिसको जब वो खाकर देखता है तो उसके हर छेद से धुआं निकलने लगती है, पानी मांगने लगता है। वो पानी की साला ये क्या बवासीर बना दिया। जिसके कुछ देर बाद वो पूरा पैकेट खत्म करके राका के पास कॉल करता है और कहता है भाई क्या बना दिया तूने, ये लत लग जाती है इसकी तो, मुझे गजब का लगा तेरा प्रोडक्ट। 2 हफ्ते बाद मैं कंपनी विजिट करने आऊंगा, तब खुलकर इस प्लान पर बात करेंगे। जो बात जब प्लांट मैनेजर को पता चलती है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है कि साला मरवाएगा यार ये, क्योंकि उसे लगता था कि सीईओ अब सबकी कह के मारेगा क्योंकि एक सफाई वाले ने प्रोडक्ट बना दिया और तुम लोग क्या कुर्सी गर्म कर रहे थे। आगे 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सीईओ विजिट करने आता है, जहां राका पचरंगा पढ़े लिखे लोगों की तरह प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती। लेकिन फिर जब वो अपनी देसी भाषा पर उतर आता है तो वो सबकी कह के मारता है। कहता है हम मैक्सिकन लोगों को तुम्हारे स्नैक्स बिल्कुल बकवास लगते हैं, उनमें बिल्कुल भी दम नहीं है, ना तो उनमें सही मात्रा में नमक है, ना ही मिर्च है, ना ही मसाले हैं। हमें तीखा खाना, चटपटा खाना पसंद है। मैं तो हैरान हूँ कि अब तक तुम लोगों ने हमारी मार्केट की तरफ ध्यान कैसे नहीं दिया। तभी एक बंदा उसका मजाक उड़ाने के लिए पूछता है क्या लगता है तुझे मैक्सिकन लोगों का मार्केट में कितना शेयर है। अब वो अनपढ़ था तो उसे क्या पता मार्केट शेयर क्या होता है, जिसमें वो अपनी दोनों बाहें खोलकर कहता है इतना बड़ा मार्केट शेयर है हमारा, समझा। जो बात सीईओ समझ जाता है कि वो कहना क्या चाहता है, इसीलिए वो उसके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है, जिसके शुरुआत में 5000 पैकेट ही मार्केट में उतारे जाते हैं, ये देखने के लिए कि कोई उन्हें खरीदता है या फिर हम ऐसे ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। जो पैकेट काफी दिनों तक वहीं पड़े रहते हैं, जिनके आसपास की सारी चीजें बिक गई थी, पर वो पैकेट अभी भी वहीं पड़े थे। तभी उसका बेटा आता है, कहता है पापा आपने जो प्रोडक्ट बनाया है मैंने आज तक उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी, भला कौन खरीदेगा उसे जब किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या है, कहां से आया है। अगले दिन सुबह उठते ही राका अपनी गैंग वालों के पास जाता है और कहता है फटाफट अपनी गाड़ियां लेकर मेरी कंपनी पहुंचो, जहां वो सबसे कहता है नया बनाया गया प्रोडक्ट जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, वैसा ना हो इसीलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। नया प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है क्योंकि लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें उसके बारे में लोगों को बताना होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, जिसके लिए वो अपनी कंपनी में जितने भी नए बनाए गए चीटोज थे सबको फ्री में बांटना शुरू कर देते हैं। अब उनमें लत लगाने वाला नया चटपटा मसाला था तो लोग उसको दोबारा भी खरीदने आते हैं, जिससे उनकी सेल्स बढ़ने लगती है। राका पचरंगा का प्रचार करने वाला आइडिया काम कर जाता है, जिससे सीईओ खुश हो जाता है तो उसके पास कॉल करके कहता है चल मेरे शेर 50 लाख पैकेट और बना दे। जो सुनकर राका के तो होश ही उड़ जाते हैं, पूछता है सर मजे तो नहीं ले रहे हो ना आप मेरे। वो कहता है नहीं भाई फटाफट काम शुरू कर, जिस बात से मैनेजर खुश हो जाता है और वहां मौजूद सारे स्नैक्स पर अब राका पचरंगा का मसाला चढ़ाया जाने लगता है। ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिन जिन लोगों को निकाला गया था उन्हें वापस बुला लिया जाता है और फुल टाइम काम करवाया जाता है, जिसके साथ उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है। आगे 6 महीने बीत जाते हैं और कंपनी आसमान छूने को हो जाती है, जो सिर्फ राका की वजह से हो पाया था। पर अफसोस की बात तो ये थी कि वो बेचारा अभी भी साफ सफाई का काम ही कर रहा था। मैनेजर कहता है टाइम पास करना बंद कर, ऊपर वाला बाथरूम जाके फटाफट साफ कर। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम लोग मेरा मशीन ऑपरेटर का इंटरव्यू नहीं लेते तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है दिमाग मत खराब कर, तेरे से जितना कहा जाता है उतना कर, समझा। जिस पर मजबूरी में सड़ी सी शकल बनाकर वो ऊपर जाता है, जहां सरप्राइज देते हुए उसे सीईओ मिलता है, जो उससे कहता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे मशीन ऑपरेटर बनाऊंगा? नहीं, मैं तुझे बनाता हूं मल्टीकल्चरल मार्केटिंग का डायरेक्टर। जो देखकर वो खुश हो जाता है, पूछता है क्या सच में मजे तो नहीं ले रहे ना? तभी नीचे से उसके नाम के नारे लगने लगते हैं, तालियां बजने लगती है। लोग कह रहे थे कि तूने कर दिखाया भाई, तू लोहे से भी मजबूत आदमी है। जो देखकर एक बार तो वो रोने को आ जाता है और फिर खिलखिलाकर हंसने लगता है। आगे ये खबर जब वो गुड्डी को देता है तो वो बेचारी वहीं बैठकर रोने लगती है, कहती है मुझे तुझ पर फखरुद्दीन है मेरी जान। तब से लेकर आज तक रिचर्ड ने यानी कि राका पचरंगा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बहुत सारे प्रोडक्ट आइडिया पर काम किए और लेस जैसी कंपनी को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा।